गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बल्ली स्पेशल ब्लॉग। स्वागत है भाई आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं आपका भाई भानु प्रजापति। और आप सुबह जिम से भी आ चुके हम, और क्या क्या कर लिया, जिम से भी आ चुका, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्लॉग मैं अब शुरू कर रहा हूँ पुराने घर आके, क्योंकि रोड पे कर नहीं सकता मैं, बहुत शोर शराबा होता है। और दूसरा वॉइस इसमें फ़ोन में क्लियर आती नहीं है, इसलिए मैं रोड पर नहीं कर रहा व्लॉगिंग। बाकी फ़िलहाल आए थे और अब थोड़ी देर में बाजार भी जाएंगे, एक दो काम और करेंगे। दिखाते हैं आपको सब बारी बारी कि क्या क्या काम हमारे होंगे आज के, क्योंकि छुट्टी है भाई की, मेरे बड़े भाई की। आज की मंडे की छुट्टी होती है। उसके बाइक के भी लेमिनेशन करवा के लानी है, और शायद आटा भी पिसवा के लाना है, एक दो काम और है। देखना जो जो काम होता है आपको दिखाएंगे बारी बारी। नहाएंगे, फिर उसके बाद तो नहा नू के बाकी सब कुछ काम कर के मिलते हैं फिर आप आपसे। आप बने रहना आज के व्लॉग में, ऐसे ही एंड तक देना कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। हम सुबह आज तो मोहन के पास भी नहीं गए, क्योंकि भाई जो दो बच्चे थे गांव वाले, उनको भी कॉलेज जाना था। उनको बहुत दिन कॉलेज खुला है और मेरे थोड़े दिन में प्रैक्टिकल है, तो शायद मैं जिम जाना बंद करूँ, क्योंकि सुबह सुबह भाई 9 बजे कॉलेज पहुँचना रहेगा। तो यार इतना टाइम रहे गुड़गांव, फिर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर भी है, तो ऐसे नहीं जाया जाएगा। इसलिए मैं सुबह सुबह जिम फिर बंद करूँगा, शाम को जाया करूँगा फिर मैं। फिलहाल अब चलते हैं अपने घर, और हम आपसे अपने घर जाकर ही मिलते हैं, ना लेते हैं, ठीक है भाई। भाई घी पिसवाने जा रहा हूँ, बड़े भाई की बाइक लेके। पिल्ला सामने आके बच गया सर, अभी एक मर्डर हो जाता सुबह सुबह। अंकल राम राम। राम राम रूम राम करके चलनी पड़ती है, यही अपना ही मोल है, इसलिए वरना कोई सोचेगा और भगत जी का बालक सामने से निकल गया है। राम राम भी ना कर कोई बुलाना देगा सब। चल रहे इसको कट्टे को चून की मील पे घेर के आते हैं, तेल वाली मील पे। अब रख देता हूँ फोन, क्योंकि इस बाइक में ब्रेक नहीं है, पता नहीं कब ब्रेक मारने पड़ जाए एक हाथ से। हमारी ना बाइक की जो टंकी है, मैं लेमिनेशन करवाई थी 1-1.5 साल पहले। तो इसके लेमिनेशन देखो थोड़ी हटने लगी ना, पता नहीं किसी ने स्क्रैच मार दिया है। तरेड़ तो नहीं, किसी ने स्क्रैच ही मार रखे है, इतने सादा शायद। पर तरेड़ होगी तो इसको देख हटवाई आते हैं और दूसरी लगा के ले आते हैं, क्योंकि क्या है फिर ये हटेगी नहीं बाद में। अब तो हट जाएगी, रुक जाना, पटाखा बजा 2 मिनट रुक जा। अब तो भाई जैसे हट भी जाएगी, बाद में नहीं हटेगी, चिपक गई ना तो फिर परमानेंट चिपकी रह जाएगी। तो इसको थोड़े हटवा के नहीं लगवा के आते, खाली टंकी बाकी सब तुम्हारी ठीक है, क्योंकि धूप में खड़े रहते हैं तो फट जाती है। अब धूप से क्या है, इसको एलर्जी है। बाइक साधन जो भी हो उसको छाया में रखना चाहिए। मेरे भाई कंपनी में अब छाया है नहीं, तो उसको धूप में रखनी पड़ती है, इसलिए जाते हैं और टंकी की लेमिनेशन चेंज करवा के आते हैं। मैं बाजार ही था, वो आटा डालने गए थे ना, आटा डालने क्या गिरने गए चक्की पे। अब फिलहाल आया हूँ और वापस जा रहा हूँ इस बाइक को लेके। पहले भाई वाली ले गया, तब इस बाइक को लेके जा रहा हूँ मैं। चलता हूँ भाई फिलहाल, और मिलता हूँ मैं आपसे बाजार से वापस आके, ठीक है भाई। नहा लिए और आ गए भाई की मेडिकल में। मैं जब भी ब्लॉगिंग करता हूँ मैं ये वाली लाइट जला लेता हूँ, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ, मैं काला हूँ, इसलिए मैं ये वाली लाइट जला लेता हूँ भाई। जो चीज़ सच है वो सच है, अपनानी चाहिए आप सच्चाई। बाकी भाई आप देखते होंगे कि ब्लॉग मैं शूट करता हूँ, कि कोई और है नहीं शूट करने का। कभी कोई साथ जाता है रेंज और रेंजर्स है तो वो शूट कर देता है, और कोई शूट नहीं करता, इसलिए मैं खुद ही शूट करता हूँ भाई मेरा ब्लॉग। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाए, वो तो भगवान ही जाने कब कहाँ ले जाए भगवान। It was at this moment he knew. He fucked up. ओ भाई सॉरी भगवान वहाँ नहीं जाना, मत लेके जाना। मतलब कब यहाँ वहाँ चले जाए, आसपास, दूर नहीं भगवान नहीं। मैंने आपको गलती से याद कर लिया, आप मेरे को याद मत करना। ये है भाई बावड़ कॉलेज की जियोग्राफी लैब, खाली पड़ी है एकदम। यहाँ के बैठे रहे, ऐसे ही आए थे, एक भाई के साथ आया था कॉलेज में, वो बैठा भाई अपना। थोड़ा सा दिखाया तो उस साइड में, टेंशन मत ले। फिलहाल बज रहे शाम के 5। आपको पीछे देख के नहीं लग रहा कि 5 बज रहे, पर भाई आज सर्दी बहुत है। 5 बजे ही इतनी सर्दी हो ना, डेली नहीं होती थी। अंधेरा हो गया, सब जगह अंधेरा, देख रहे हो। 5 बजे ऐसे लग रहा है जैसे 6:30 बज रहा है, क्योंकि 6:30 बजे इतना अंधेरा हो जाता है। अब 5 बजे इतनी सर्दी हो रही है। अकेला ही आया हूँ घूमने, बाकी से पता नहीं जा चुके हैं या नहीं, फोन फान किया नहीं मैंने, ऐसे ही जा रहा हूँ बस अकेला। थोड़ी देर बैठ आते मोहन के पास, आपको मैं तो दिखा दूँ। और सब जगह कार देखो चल रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा था, कुछ बना के दाब दिया मेरे ख्याल से यहाँ पे। बाकी आइए चलते हम और देखते कि कौन कौन है वहाँ पे और कौन कौन नहीं है। जो जो एब्सेंट होंगे उनको बुला लेंगे। इस गाड़ी को जाना तो फिर से व्लॉगिंग करूँगा, वरना सब मुझे देखेंगे, ठीक है भाई। पहुँच के मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पे। भाई रोड ब्लॉक हो गया। ये बस खड़ी हो गई बीच में सीएनजी के बाहर। अब एक ये आगे मास से ये भी खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके सारा रोड ब्लॉक हो जाएगा। एक वो गाड़ी आ रही, सीएनजी पे एकदम से भीड़ आ गई, सब अमीर हो गए। तंबूत कैसे निकले जब पीछे जगह ही नहीं है। तो भाई घूमते हम पहले यहीं पे आते थे। अभी देखो इसी फुटपाथ पे दोबारा घूमने आ गया। ये फुटपाथ है हाईवे के साइड में, ये हाईवे रहा। ट्रक वगैरह रुकने के लिए नहीं बनाते, तो ये वो वाला फुटपाथ है जो ट्रक रुकने के लिए बनाते हैं। बिल्कुल हाईवे के जस्ट साइड में इसकी सर्विस लेन पे बनाया जाता है, वो है ये।
यहाँ हम रुक गए, पुलिस भी आ रही सामने, पुलिस सोचे क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता वो है डेली व्लॉगर। हाँ भाई साहब सॉरी, पुलिस है, पुलिस है, मेरे को लगा एम्बुलेंस है पर पुलिस है भाई ये। भाई PCR 3 करके होती है, वो होती है। गई वापिस, हम इतने घूम लेते थोड़ा बहुत, शाम को टहलना भी बहुत जरूरी होता है भाई। टहलते टहलते क्या है, खाना वगैरह सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, शरीर ठीक रहता है, कार्डियो हो जाता है आपका। मेन मेन चीज़ अभी कार्डियो है, कार्डियो करना बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, तो इसलिए मैं कार्डियो ही कर रहा हूँ मैं। अब भाई घूम घाम के आ गए मेडिकल में, और सर्दी को देखते हुए जैकेट गाड़ ली है। एक चीज़ बताऊँ, जैकेट की जो है ना चैन खराब है भाई, ये इसकी चैन खराब है, तो चैन बंद हो नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ सुबह जब जिम में जाऊँगा तो इसको पहन कैसे जाऊँगा, इसको पहन के 100 ओढ़ना पड़ेगा, बात तो उतनी पड़ेगी, हवा सीधे छाती पे लगेगी, तो इसका क्या फ़ायदा है। इसको दूसरी जैकेट मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पर रखी है, उसको ढूंढ के फिर उसको पहना करेंगे। सर्दी भाई ऐसे करना पड़ेगा, मतलब सर्दी अब इस बार देखना अखत सर्दी पड़ेगी, क्योंकि 10 दिन पहले कुछ सर्दी नहीं थी, और 10 दिन में इतनी भयंकर सर्दी हो गई आज कि एकदम से सर्दी हो गई। मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया, और इस मौसम में देखना खूब लोग बीमार भी होंगे, ये सब खांसी जुकाम। मेरे तो होले भाई एक बार, मैं चाहता हूँ दोबारा कभी ना हो, बहुत बुरी चीज़ होती है खांसी जुकाम। बाकी मेडिकल वाला गए, बाजार आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर हम अपने घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे। पता नहीं क्या बना होगा, पापा घर आके कॉल आई थी कब से खाएगा, मैं खाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है भाई, घर जाके मिलता हूँ आपसे मस्त तरीके से। बाकी कुछ दिखाते शाम को, क्या दिखाएंगे आपको बताऊँ बाद में।